इतना सुंदर वाटरफॉल है। उस टाइप का वाटरफॉल हमने वो रिवर जो सफारी किया उसमें हमने देखा, तो बहुत अच्छा लगा। आप अभी तक कहाँ-कहाँ जाके आ चुके हैं और आप फर्स्ट कोटा फर्स्ट बार है आपका ना? हाँ, हम तो जनरली राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर वो सब पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट बूंदी एंड कोटा ये फर्स्ट टाइम आए हैं और ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, जेम है राजस्थान आपका का। नाम और कहाँ से? मैं मनीषा, गुवाहाटी आसाम, सॉलिट्यूड ट्रैवल सॉल्यूशन से। टिप ऑर्गेनाइजिंग टीम से ही हूँ मैं। सारा कैंप हमने ही ऑर्गेनाइज करवाया है। जोधपुर से हम ये टीम कलेक्ट करके लेके आए हैं ताकि हम ये उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, कोटा इनको हाईलाइट कर सकें, प्रमोट कर सकें। इससे पहले भी हमने फैम किया है। उस समय हमने जोधपुर का सर्किट लिया था, इस समय इसका लिया है, तो पता चला हमें कि कोटा में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए और करवानी भी चाहिए, क्योंकि हम खुद भी बेसिकली राजस्थान से ही हैं। पर आप मान लीजिए हमें ये पता था अभी तक कि कोटा एक एजुकेशन हब है, जो कि बाकी सबकी नॉलेज है, इतना ही हमें पता था ना। कभी हमने आइटिनरी में दिया भी नहीं इसको। जोधपुर आते हैं, उदयपुर आते हैं, जैसलमेर होते हुए रणकपुर करते हुए फ्रेंड चले जाते हैं। बट अब हमें थोड़ा सा ब्रीफ हुआ है और आपके होटल फेडरेशन ने हमें करवाया भी है कि हमें अपने आइटिनरी में कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ इनको भी शामिल कर देना चाहिए, ताकि एक सर्किट बन सके। और इन ट्रेवल एजेंट्स को यहाँ लाने का मोटिव भी हमारा यही है कि ये भी अपनी आइटिनरी ऐसे ही डिज़ाइन करें कि हमें इस रूट पे वो प्राइम भेजें, चाहे वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी कोटा की है। बिल्कुल सर। अभी जैसे हमने सुना है कि प्रपोज हो रहा है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी प्रपोज हो रहा है, तो हमने अपने एजेंट्स को वही ब्रीफ किया है कि जब तक ये चीज़ नहीं होती तो हम उदयपुर और जयपुर की कनेक्टिविटी भी दे सकते हैं। नहीं तो बाय रोड तो हम ट्रैवल अभी भी करके ही आए हैं। बाय रोड भी अगर आप चाहें तो थोड़ा आइटिनरी को एक दिन एक्सटेंड करके दोनों तीनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। और स्टे भी ना दें तो कोटा में स्टे देते हुए चित्तौड़गढ़, बूंदी को भी हम कवर करते हैं। जी, मेरा नाम पूजा है, RTF फैम ट्रिप से हूँ, ऑर्गेनाइजर, ऑपरेशन मैनेजर। थैंक यू। कोटा बूंदी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए। टूरिस्ट विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, जैसे आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत इतनी सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं। और आप जैसे यहाँ पर कल मैंने रिवर फ्रंट देखा कोटा में, अमेजिंगली बिल्ड है, इतना सारा कुछ, मतलब पूरा दिन गुजर जाएगा वहाँ पर एक टूरिस्ट के लिए। बट हाँ, वहाँ पर हर एक जगह पर आपका सैनिटेशन जो प्रोसेस, मतलब वो आपको बिल्टअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स है, क्लीनलीनेस है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आई फील कि हमने अब तक जहाँ जहाँ हम रुके हैं, हमें सिर्फ वेज ऑप्शंस ही मिले हैं। सो वी फील कि क्योंकि क्लाइंटेल मिक्स रहता है, उनको वेज एंड नॉन वेज दोनों चाहिए रहता है, और जो खाने में जो मज़ा आता है, दैट मेक्स द कंप्लीट difference in their vacation. So we feel कि at least you should make the initiative to include non-veg also in the cuisine. रिवर फ्रंट घूमे, चंबल रिवर घूमे और सफारी देखी, बावड़िया देखी, सारा कुछ काफ़ी अच्छा लगा सर। हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सारा घूम चुके हैं। हमें कुछ नया डेस्टिनेशन चाहिए था और कोटा के रूप में सर हमें एक नया डेस्टिनेशन मिला है। हमें तो पहले पता नहीं था, हम तो कोटा को खाली एक एजुकेशन हब समझते थे सर, पर अब हमें पता चला कि इतना खूबसूरत बनाया हुआ आप लोगों ने कोटा को। तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि कोटा बहुत विकसित हो और हम यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करवाना चाहेंगे सर, क्योंकि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर हमने काफ़ी वेडिंग करवाई है, तो कोटा हमें इतना पता नहीं था। और कोटा रेट के हिसाब से भी काफ़ी अफोर्डेबल है। जो उदयपुर में लोग शादियाँ करते हैं उनकी आधा खर्चा यहाँ नहीं बैठ रहा है तो सर, तो हम कोशिश करेंगे कि कोटा को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करें, पर्यावरण और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको थोड़ा प्रकाशित करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे सर। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं मनु कैरिंग हॉलीडेज फ्रॉम मुंबई से हूँ सर। पहली बार आप कोटा आए? पहली बार मैं कोटा पधारा हूँ सर, और यहाँ की मेहमान नवाजी, खाना बहुत लजीज है सर, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जैसे अशोक सर ने बताया, अभी हम और भी फैम करेंगे, ये हमारा पहला फैम था। फीडबैक काफ़ी हमें अच्छा मिला है, अब बूंदी के लिए भी, कोटा के लिए भी। प्लस पॉइंट ये है कि इस फीडबैक में मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव हैं, जिसमें चंबल सफारी, रिवर फ्रंट, ये लोकेशंस देख के तो सारे ही टूरिस्ट हैरान है कि इनको सारी ट्रैवल एजेंट्स हैरान है कि इनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, जबकि ये वो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इंटरनेशनल भी करते हैं और डोमेस्टिक में भी अच्छा काम करते हैं। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में हमारी बहुत प्लानिंग है, अगले 2-3 महीने में ही हम कुछ फैम्स ला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी फरवरी मार्च में 2-3 इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, तो उस दौरान हम इंटरनेशनल बायर्स को भी कोटा फैम करवाएंगे, ताकि वो यहाँ आके कोटा देखें और कोटा को अपने आइटिनरी में कवर करें।
आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट के बाद जो प्रचार प्रसार और मार्केटिंग की कमी थी उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक सर्किट बनाया है, मेवाड़ और हड़ौती का मिलकर एक सर्किट बनाया है। हमने एमओयू किया था, जो हमारे बीच में कंपनी के सीईओ साहब बैठे हुए हैं। उस एमओयू के तहत हमने करीब 50 से 60 टूर ऑपरेटर पूरे 11 राज्यों लाए हैं और पहली बार उन्होंने बूंदी और कोटा की यहाँ की जो पर्यटन स्थलों की जो बखान किया है। निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक हड़ौती के पर्यटन के लिए आज स्वर्णिम दिन है। और इन सबका ये मानना है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएंगे, आपके पास डेस्टिनेशन वेडिंग भी होगी और डोमेस्टिक में तो आप आज इंडिया में बहुत अच्छे स्थान पे होंगे। तो आज हमारे जो प्रयास जो चल रहे हैं हड़ौती में पर्यटन को मानचित्र पर लाने के, हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसिद्धि तो प्राप्त कर चुके, लेकिन जो मार्केटिंग और जो ट्रेवल जो एजेंट टूरिस्ट कोटा में आना चाह रहे थे उनको लाने के लिए ये सबसे बड़ा प्रयास है। बिना ट्रेवल एजेंटों के हम लोगों ने जो ये प्रयास किया है, आगे की मैं आपको कार्य योजना बता दूं कि ये फेम ट्यूब निरंतर हड़ौती में जारी रहेंगे। हम जगह जगह से इसको जोड़ेंगे। अभी हमने उदयपुर चित्तौड़ से जोड़ा है, आने वाले समय में हम लोग जयपुर अजमेर पुष्कर से जोड़ेंगे, हम लोग इधर रणथंभौर भरतपुर आगरा यहाँ से जोड़ेंगे और एक सर्किट लाके बीच में, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। आने वाले समय में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतमाला रोड और जो हमारी कनेक्टिविटी है रेलवे और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के बाद जो हमारे 3 अभ्यारण्य है जो दुनिया में कहीं भी नहीं। चंबल सफारी जैसी सफारी आप ये मान के चले कि जो यहाँ पे जाते हैं ये हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, लोगों को नहीं पहुंचा पाए। हम हड़ौती के लोगों को भी आह्वान कर रहे हैं कि वो जाएं, चंबल सफारी करें, मुकंदरा में जाएं, मुकंदरा अभ्यारण्य को देखें। आज वो जाते हैं रणथंभौर, गिरी, सरिस्का, हमारे पास 2 अभ्यारण्य और जो कमियां हैं उनको हम पूरा करने में लग रहे हैं। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा जी का और पर्यटन मंत्री माननीय दिया कुमारी जी का, कि जो भी प्रस्ताव हम उनके पास लेकर के गए हड़ौती सेक्टर के पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए, हमने उनको जो सुझाव दिए उन्होंने अपने बजट में भी शामिल किया और उसको धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने एक ट्रेवल मार्ट जो हमने पिछले साल लगाया था उसकी भी स्वीकृति दी। और ये एक और ट्रेवल मार्ट हमने लगाने के लिए हमारा प्रपोजल रखा है, उन्होंने अपनी मौखिक स्वीकृति हमें दे दी है और वो लिखित की भी जल्दी से जल्दी हमें मिल जाएगी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से उनका सहयोग हमें मिल रहा है, जो भी सुझाव हम रख रहे हैं कि किस तरीके से हम हड़ौती के पर्यटन सेक्टर को बढ़ाएं, वो हमारे सुझावों को मान रहे हैं, उनको धरातल भी उतार रहे हैं। अभी जो फेब टूर चल रहा है, जो जोधपुर से उदयपुर, उदयपुर से कोटा और बूंदी, इसको पूर्ण रूप से जो इसका संचालन किया, इसका जो खर्चे का वहन किया, वो होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने किया। हमने पर्यटन विभाग पर किसी टाइप का कोई आर्थिक वजन नहीं डाला और ना हमने उनसे कोई आर्थिक सहायता मांगी। तो होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने एक बड़ा आयोजन किया है। बड़े जो टूर ऑपरेटर है जो पूरे भारतवर्ष के भी पर्यटकों को लाने का काम करते हैं और विदेश के पर्यटकों को लाने का काम करते हैं। ये 40 लोगों का टूर ऑपरेटर का ग्रुप है और इनके बाद में एक और बड़ा टूर ऑपरेटर का ग्रुप बुला रहे हैं। कि हम छोटा ग्रुप इसलिए बुलाते हैं कि उनसे कम्युनिकेशन में आसानी रहती है। जब हम हमारे पर्यटक स्थलों के बारे में उनको बताते हैं तो वो अच्छे से समझ पाते हैं। बड़े टूर ऑपरेटर ज्यादा संख्या आती है तो हम अच्छे से उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आयोजन होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा ये किया गया है और आगामी दिनों में भी ऐसे ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स का जो हम आयोजन करते रहेंगे, जिससे यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके।